दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो युद्ध इस समय चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, ये बहुत ही भयावह हो चुका है और बहुत ही लंबा खींच चुका है। आज युद्ध का 52वां दिन रहा, जिसमें लगातार अभी संघर्ष विराम चल रहा है। युद्ध इस मोड़ पर है कि अमेरिका भी लगातार ईरान पे हमले कर रहा है और ईरान लगातार अमेरिका पे हमले कर रहा है, इजराइल पे हमले कर रहा है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की, जिसका आज 52वां दिन है। दोस्तों सबसे पहले, अगर अमेरिका और ईरान और इजराइल का ये युद्ध सीज फायर नहीं हुआ तो इसमें दुनिया के और जितने देश हैं, छोटे बड़े देश मिला के, वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये युद्ध धीरे धीरे विस्तार लेके एक बहुत बड़ा रूप लेके तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जैसे अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी जो लपटें हैं, इनके जो बम के धमाके हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट पर अभी अपना प्रकोप फैला चुके हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लिए हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सब इसकी चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जो बहुत बड़ी आगे सामने चुनौती खड़ी है, क्योंकि अगर इस युद्ध में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑयल पेट्रोलियम को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ईरान की तरफ इजराइल का किया जा रहा हो, चाहे इजराइल का ईरान की तरफ किया जा रहा हो। तेल, पेट्रोलियम, ईंधन पर ही अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान की इकोनॉमी पर अटैक किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमी को हम तोड़ दें, उसको हम ख़त्म कर दें, उसके बाद ये स्वतः ही घुटने पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो चीन, अब ये युद्ध केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल का नहीं रहा, इसमें अब चाइना भी घुसपैठ करेगा, इसमें रसिया भी अब घुसपैठ करेगा, इसमें फ्रांस भी अब घुसपैठ करेगा और वहीं ब्रिटेन ने, फिर अमेरिका ने, ये जितने जैसे कतर है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनके एयरबेस को यूज़ करते हुए ईरान पे अटैक किया। फिर ईरान ने पलटवार सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, यूएई पर किया। तो अभी ईरान के जो दुश्मन बन चुके हैं वो लगभग जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो सब, उधर आपका ब्रिटेन भी अब धीरे धीरे, क्योंकि अगर ब्रिटेन पर ये निशाना साध रहे हैं, फ्रांस पे निशाना साध रहे हैं, तो ये भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। अब पड़ रहा है ईरान अकेला। तो ईरान अकेला है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि चाइना और रूस का किस तरफ पलटवार रहता है। अगर चाइना और रूस ये दोनों ईरान का समर्थन करते हैं, उधर से उत्तर कोरिया मिल जाता है, तो तीसरा विश्व युद्ध होना लगभग तय है और वो होना ही है, क्योंकि 2-3 महाशक्तियां अगर एक साथ मिलती हैं, चाइना ईरान का साथ दे रहा है, रसिया ईरान का साथ दे रहा, उत्तर कोरिया ईरान का साथ दे रहा है, तो तृतीय विश्व युद्ध होने में अब ज़्यादा देरी नहीं है दोस्तों। और वहीं ईरान के जो इस्लामिक कंट्री हैं, इनके जो आसपास के देश हैं, ये ऑलरेडी ईरान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ देश अभी इस समय साइलेंट मोड पे हैं, उनकी मूविंग किसी तरफ से नहीं है, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान को तो वैसे अमेरिका के साथ जाना ही पड़ेगा, तो और विकराल बना देंगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे ये युद्ध खिंचता जाएगा, वैसे आगे चल के ये युद्ध और विकराल रूप लेगा
और तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उस युद्ध के बमों की गूंज, उस युद्ध के धमाकों की गूंज हर एक मिडिल फैमिली या लोअर फैमिली पर भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तेल पेट्रोल के दाम अब बढ़ रहे हैं। भारत में आज कुछ पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं, गैस की क्राइसिस चल रही थी, अभी भी जो बनी हुई है, कब आने वाले दिनों में क्राइसिस हो जाए कोई जानता नहीं है। कुल मिला के अगर युद्ध रुका नहीं तो चाहे तेल हो चाहे गैस हो, उसका हर एक आदमी के ऊपर असर पड़ेगा, हर एक आदमी को महंगाई झेलना पड़ेगा। और महंगाई दोस्तों इस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि ये युद्ध इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब कुछ जो 22 दिन के युद्ध में जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये आया है कि अब कुछ देश मूविंग कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आज रूस ने विरोध किया है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के किसी एयरबेस पे हमला किया था, तो उसको लेते हुए पुतिन ने ट्वीट किया कि ये हमला निंदनीय है, घोर निंदनीय है, और ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए, ऐसा ट्रंप को नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसे ही आमने सामने देश आ रहे हैं, किसी दिन यही देश आपस में टकरा जाएंगे और गुटबाजी हो जाएगी। कुछ देश ईरान की तरफ से रहेंगे, कुछ देश अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे, कुछ देश अपने बचाव की तरफ के लिए लड़ेंगे। तो कुल मिला के अब संभवतः ये माना जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होना लगभग तय है। अगर ये युद्ध पिछले आने वाले एक सप्ताह के अंदर सीज फायर नहीं हुआ तो तृतीय विश्व युद्ध होने में कोई देरी नहीं है दोस्तों। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध पर अपडेट दे रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा फोटो नहीं दिखाता हूं जिससे उस युद्ध का कोई लेना देना ना हो। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।